नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सम्मान में मैदान में कूद पड़े और जिस तरह उन्होंने बीजेपी से मोर्चा लिया और जिस बीजेपी विधायक ने मायावती के लिए ऐसी टिप्पणी की जिस पर हंगामा मच गया, उस पर अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया उसकी सराहना खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी की है। मामला वैसे आप सबको पता ही होगा, फिर भी आप लोग को एक बार बता देता हूं कि यूपी का एक टीवी चैनल है जिस पर एक डिबेट शो हो रही थी, जिसमें बीजेपी के विधायक ने मायावती के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि भले ही मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी हूँ, लेकिन पहली बार उनको बीजेपी ने ही सीएम बनाया था और ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी और उन्होंने मायावती को भ्रष्टतम सीएम तक कह डाला था। जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक पर मानहानि का केस करने की बात कह डाली थी, साथ ही साथ बीजेपी को भी जमकर घेरा था। उन्होंने मायावती पर बीजेपी विधायक की इस टिप्पणी के बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उसमें उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने अपने पोस्ट में जो बात कही वो मायावती को भी छू गई। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और ख़ास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी हुई है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की, ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थीं बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा की विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा से भी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि पूरी बीजेपी की भी यही सोच है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद मायावती ने अखिलेश यादव की सराहना की और उनका आभार जताते हुए मायावती ने भी लंबा पोस्ट लिखा। मायावती ने अपने इस पोस्ट में क्या कहा, उन्होंने लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया और आगे लिखा कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भाजपा को चाहिए कि उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी ज़रूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नज़र आता है। ये कहना गलत नहीं होगा। जो बात लगभग अखिलेश यादव ने कही वो बात मायावती जी ने भी कही। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि अगर भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराकर और वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में इस पार्टी को जरूर देंगे। तो मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए बता दिया कि अगर बीजेपी उस विधायक के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है तो जो उपचुनाव होने वाले हैं और जो आगामी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इसका जवाब जनता देगी। अब इस पूरे सिनेरियो के बीच एक चर्चा चल निकली है कि क्या 2027 तक सपा बसपा का गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह सपा और बसपा के बीच जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलती नज़र आ रही है और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अगर सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो मुद्दे अखिलेश यादव के हैं वही मुद्दे लगभग बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भी हों, फिर चाहे वो SC ST आरक्षण का मसला हो या फिर वो शोषितों और वंचितों की आवाज़ दबाने के मामले हों
महंगाई का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीएसपी और सपा की राह एक चलती नज़र आ रही है। और जिस तरह इस पूरे मामले पर जो टिप्पणी बीजेपी नेता ने की मायावती के ऊपर, इस पूरे मामले पर किसी अन्य पार्टी के नेता ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीतिक जीवन अलग है और सार्वजनिक जीवन अलग है। राजनीति में भले ही आपके किसी के साथ मतभेद हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सब एक हैं। और इसीलिए उन्होंने बीजेपी विधायक की इस टिप्पणी का करारा जवाब दिया और बीजेपी पर हमला बोला। अब इसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या धीरे धीरे सपा और बसपा एक पटरी पर आएंगे, क्या दोनों के बीच गठबंधन होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित मान लीजिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने जा रहा है। क्योंकि अगर सपा बसपा एक हुए तो जहां अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चल रहा है, वहीं मायावती के साथ दलित वोट बैंक है। भले ही बीते कुछ चुनावों में उनका प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो, क्योंकि इन सभी चुनावों में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ी, किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। और ये गठबंधन का दौर चल रहा है, हर पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। अब जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए, कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया है और बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी आ सकती है। तो गठबंधन का दौर चल रहा है। ऐसे में 2027 तक अगर सपा बसपा एक साथ आते हैं तो ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि मायावती गठबंधन अपनी शर्तों पर करेंगी और उनकी शर्तों को सपा मानती भी आई है, क्योंकि बीएसपी यूपी की मजबूत पार्टियों में एक है। भले ही अभी उसका दौर सही ना चल रहा हो, लेकिन एक वक्त था जब बीएसपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी थी, अपने दम पर सरकार बनाई थी। तो मायावती की ताकत, बीएसपी की ताकत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समझते हैं। इसीलिए वो भी ऐसे प्रयास करने लगभग शुरू कर दिए हैं कि सपा बसपा एक हो जाए। और पहले भी एक हुए थे, हालांकि फिर अलग हो गए थे। दरअसल इन सब के पीछे एक मकसद ये भी है कि जो एक दलित वोट बैंक है वो अभी बिखरा हुआ है। वो भले ही इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में मिला हो, कुछ वोट बैंक वो इंडिया अलायंस को मिला, कुछ वोट बैंक बीएसपी को मिला और कुछ वोट बैंक एनडीए में चला गया, कहीं बीजेपी को मिल गया। तो उस वोट बैंक को एकजुट करने की कवायद के तौर पर ये गठबंधन माना जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में है उनके मुताबिक, मायावती से पहले ही उनके बचाव में अखिलेश जिस तरह खड़े हुए, वो जाटव वोटरों को अपनी तरफ खींचने का एक मकसद हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया और उनको जाटव वोट भी मिले। और यूपी की राजनीति में इसे चमत्कार ही समझिए, क्योंकि जाटव और यादव एक दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं। इसके बावजूद अगर अखिलेश यादव की सपा को जाटवों का वोट मिला तो ये बड़ी बात है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, फिर भी यादव और जाटव समाज के वोटर एक साथ नहीं हुए थे, जिसके चलते इस गठबंधन को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जाटव वोट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी को मिले। तो इसके अलावा जाटव वोट हैं, पासी वोट है, वाल्मीकि, खटेक, सोनकर समेत कई दलित जातियां हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट देती आई हैं। तो इस वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बसपा उनके साथ आ जाए। क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने भले ही शुरुआत में विरोध किया हो मायावती की पार्टी का इंडिया अलायंस में आने का, लेकिन बाद में चुनाव के बीच में भी उन्होंने ये अपील की थी कि मायावती की पार्टी अभी भी गठबंधन कर सकती है। लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, इसलिए वो गठबंधन हो नहीं सका।
इस पूरे सिनेरियो के बीच ये जो पूरी घटनाक्रम चला और जिस तरह अखिलेश यादव ने मायावती के लिए स्टैंड लिया और फिर मायावती ने अखिलेश यादव का आभार जताया, उसके बाद से ये सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि हो सकता है 2027 तक सपा बसपा एक साथ आ जाएं, मिलकर चुनाव लड़ें। अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया अलायंस की जीत कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सपा बसपा एक होंगे? क्या 2027 तक सपा बसपा का गठबंधन होगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।